हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, मैं हूं मीनाक्षी रावत और आज मैं आपको लेके जा रही हूं कालका जी मंदिर, जो कि लोकेटेड है नेहरू प्लेस दिल्ली में। वैसे हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग वीकेंड पे नहीं जाएंगे, वीकडेज पे जाने का ट्राई करेंगे, बट अगर आप वर्किंग हो तो फिर वो पॉसिबल हो ही नहीं पाता है। वीकडेज में आपको बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। सो हम लोग को संडे को ही टाइम मिला और हम लोग संडे को ही गए। और संडे गए थे, वीकेंड था तो इसलिए बहुत रश था। कालका जी मंदिर जाने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो कालका जी ही है। हम लोग ने जीटीबी नगर से मेट्रो ली थी एंड देन हम लोग ने कश्मीरी गेट पे चेंज किया था, हमने वॉयलेट लाइन ली थी। सो वॉयलेट लाइन में ही आपका कालका जी का मेट्रो स्टेशन आता है, वहाँ पे हमने एग्जिट लिया। देन जैसे ही हम लोग मेट्रो से उतरे, वहाँ से थोड़ा सा आगे आके हमें छोटी छोटी शॉप्स दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पे सारे शॉप्स वालों ने थालियाँ बना के रखी हुई थी मंदिर में चढ़ाने के लिए, जिसमें आप देख सकते हो कि श्रृंगार का सामान है, एक फूलों की माला है और चुनरी है और अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आप लेके जाना चाहते हो वहाँ पे पूजा करने के लिए। तो वो सारा कुछ आपको इसमें मिल रहा था। प्रसाद भी रखा हुआ था चढ़ाने के लिए। तो हमने भी फिर मंदिर में चढ़ाने के लिए 2 थालियाँ ले ली और 2 चुनरी भी ले ली, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। काफ़ी सुंदर सुंदर चुनरी थी भैया के पास, तो उसमें से 2 हमने ले ली। फिर हम जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें गेट दिखता है मंदिर का मेन, जहाँ से आप एंट्रेंस लेते हो। एंड उसके नीचे ही इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी पीछे रोड तक, मतलब जहाँ तक हमारी नज़रें जा रही थी वहीं तक काफ़ी सारे लोग खड़े थे। लंबी सी लाइन लगी हुई थी, इतनी गर्मी थी, इतनी हालत ख़राब हो रही थी और लाइन देख के तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई हमारी। हम मम्मी को भी साथ लेके गए थे, बट मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो मम्मी कह रही थी कि मैं नहीं आती हूँ आज, तुम लोग भी चले जाओ। बट हमारा बहुत मन था कि हम तीनों साथ में जाएं, मैं, दीदी और मम्मी। तो मैंने और दीदी ने मम्मी को फोर्स किया, तो इसलिए मम्मा भी आ गए। बट देन वहाँ पे लाइन देख के फिर हमने सोचा कि मम्मा मतलब कैसे दर्शन कर पाएंगे, इतनी लंबी लाइन में लगना तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये भैया बैठे हुए थे जो शूज़ वगैरह रख रहे थे अपने लॉकर्स में। 10 रुपीज़ का इन्होंने हमसे चार्ज लिया था। देन हमने इनसे पूछा कि भैया कोई तरीका है जिससे हम लोग थोड़ा जल्दी हमें दर्शन मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि आप यहीं से सीधा अंदर चले जाइए और उनको बता दीजिए कि आपकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, मम्मा की मतलब, तो वो फिर आपको यहाँ से अंदर जाने देंगे, तो आप यहीं से सीधा चले जाओ। हम थोड़ा सा आगे गए भैया के कहने पे एंड वहाँ पे जाके हमें गार्ड्स मिले जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे। वहाँ पे एक लेडी भी थे और एक जेंट्स भी थे। सो उनसे हमने बताया कि मम्मी की तबीयत ख़राब है। उन्होंने थोड़ी देर तो मना किया, उन्होंने कहा कि मम्मा को जाने दो, आप दोनों फिर बाहर से लाइन में आ जाओ। तो हमने कहा मम्मा को अकेले भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद फिर उन्होंने हमें अंदर जाने दिया। थोड़ा सा हम लोग आगे चले तो हमें जो बाहर से लाइन बन के आ रही थी उसी में ही ऐड कर दिया। तो हमें बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ कि चलो हम लोग दर्शन करके जाएंगे, माता ने हमें बिना दर्शन किए हुए नहीं भेजा, तो हमें बहुत खुशी हुई। जैसे कि आप लोग जानते हो कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं या फिर सीनियर सिटीजन्स के साथ में जा रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा देख के जाइए कि आपको भीड़ ना मिले। मतलब उस तरीके से प्लान करिए, या तो वीकडेज़ में चले जाइए या फिर ऑड आवर्स में चले जाइए जिस टाइम पे आपको ज़्यादा क्राउड ना मिले। क्योंकि एक बच्ची थी, वो बहुत बुरी तरीके से फेंट हो रही थी बार बार, शायद वो बाहर से बहुत टाइम से लाइन में लगी हुई थी। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा सोच के जाइए। तो यहीं पे आपको लाइन में लगे हुए काल भैरव प्राचीन मंदिर भी दिख जाएगा एंड यहाँ पे आपको भैरव बाबा के दर्शन भी हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आगे बढ़ के फिर यहीं पे हमारे माता जी का मंदिर आ गया था। हम बिल्कुल पास ही थे दर्शन करने के। हम लोग माता रानी के गर्भगृह के बाहर पहुंच गए थे और मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को भी दर्शन करवाऊंगी अपने साथ साथ, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की बट नहीं हो पाया। वहाँ पे गार्ड्स थे, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि आप रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं कर सकते हो, तो मैं नहीं कर पाई। आई एम सो सॉरी। मंदिर में बहुत रश था तो उन्होंने फटाफट हमारे हाथ से प्रसाद लिया, वहाँ पे चढ़ाया और हमें वहाँ से प्रसाद दिया। हम अच्छे से दर्शन भी नहीं कर पाए, बट ठीक है, एटलीस्ट दर्शन हो गए इतनी भीड़ में भी। मंदिर से बाहर आने के बाद भी काफ़ी सारे भगवानों की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं, तो हमने सबके दर्शन किए धीरे धीरे। एंड देन वहाँ पे एक पंडित जी बैठे हुए थे जो काला धागा दे रहे थे, जो नज़र का धागा होता है बेसिकली, जिससे नज़र नहीं लगते, जो आपको प्रोटेक्ट करता है। हमने फिर सबके लिए वो काला धागा ले लिया, सब पूरी फैमिली के लिए, दीदी, जीजू, मम्मी, पापा, मेरे लिए। आप
अब मैं आपको थोड़ा सा मंदिर के बारे में बताती हूँ। कालका माता जी का ये मंदिर जो है ये सिद्ध पीठों में से एक माना जाता है और नवरात्रों के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। माना जाता है कम से कम 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु आते हैं दर्शन के लिए। माना जाता है कि इस पीठ का स्वरूप हर काल में बदलता रहता है और माँ दुर्गा ने यहीं पर महाकाली के रूप में प्रकट होकर असुरों का संहार किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो मंदिर है 3000 साल से अधिक पुराना है। अब आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पे मन्नत के धागे बांधे जा रहे हैं। तो जो ये धागे दे रहे थे बांधने के लिए, वो कह रहे थे कि आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे पर्सनल लाइफ का हो, प्रोफेशनल लाइफ का हो, रिलेशन का हो, पढ़ाई का हो, कुछ भी हो, तो आप यहाँ पे वो मन्नत का धागा बांध के जाइए और आपकी मन्नत जो है ज़रूर पूरी हो जाएगी, ऐसा माना जाता है। बाहर आते हुए हमें ये बाबा जी दिखे थे और मेरे हिसाब से हमें ऐसे लोगों को ज़रूर हेल्प करना चाहिए, तो हमने थोड़े से उनको पैसे दे दिए थे। बाकी जो लोग ठीक होते हैं तो उनको तो पैसे देने का कोई मतलब नहीं बनता, बट ऐसे लोगों को फॉर श्योर हेल्प करनी चाहिए। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मंदिर से बाहर आते हुए यहाँ पे नंदी जी के दर्शन आपको मिल जाएंगे, महादेव जी के दर्शन मिल जाएंगे, गणपति बप्पा के दर्शन मिल जाएंगे और हमारी शेरों वाली माता भी है। यहाँ पे आपको नज़र के काले धागे और माता जी का ये बभूति भी यहाँ से आप ले सकते हैं। और यहाँ पे ये छोटा सा मंदिर भी बना हुआ था बाल स्वरूप भैरव बाबा जी का, जहाँ पे लिखा हुआ था कि वो छोटे बच्चों को बुरी नज़र से बचाते हैं। तो यहाँ पे झाड़ा लग रहा था, इसलिए हम तीनों ने जाके झाड़ा भी लगवा लिया, माथा भी टेक लिया और आशीर्वाद भी ले लिया। बाहर आते हुए हमने देखा कि जो प्रसाद वाले भैया है, मतलब 2-3 भैया हाथ में प्रसाद लेके यहाँ पे भी बेचने आए हुए थे। तो आई गेस यहाँ पे भी आपको प्रसाद मिल ही जाता है आराम से, अगर आप बाहर से नहीं भी ले पाते हो तो यहाँ पे ले सकते हो। जैसे ही हम लोग एग्जिट के पास पहुंचने वाले थे शूज़ कलेक्ट करने के लिए, तो हमने देखा यहाँ पे एक दीदी थी जो शरबत बांट रहे थे। पिंक कलर का जो शरबत होता है, जो आपको यूजुअली गुरुद्वारों में, मंदिरों के बाहर गर्मियों में पीने को मिल ही जाता है। और इससे अच्छा काम मतलब क्या ही हो सकता है। समर्स के टाइम पे आप लोगों को पानी पिला रहे हो। तो हमने तो 3-3 ग्लास पी लिए, मैंने और दीदी ने, और मम्मा ने भी 2 ग्लास तो ख़त्म कर ही लिए। इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी प्यास लगी थी। फिर हमें ये भैया भी दिख गए जो कि भंडारा बांट रहे थे, और पहले वाला जो था इन्होंने बांट दिया था, वो ख़त्म हो गया था। तो इन्होंने हमें बोला कि अब प्लीज़ थोड़ा सा वेट करो, अभी गाड़ी में रखा हुआ है तो वो लेके आ रहे हैं। तो जैसे ही वो गाड़ी से लेके आए, उन्होंने सबसे पहले हमें पकड़ाया क्योंकि हम सबसे पहले वहाँ पे वेट कर रहे थे। तो भंडारा काफ़ी अच्छा था, मतलब जो उन्होंने प्लेट हमें बना के दी थी ना, उसमें आप देख सकते हैं काफ़ी अराउंड 4-5 पूरियाँ थी, 2 तरह की सब्ज़ी थी, आलू की और कद्दू की, और हलवा था, जो कि बहुत स्वाद खाना था। मैं अपनी दीदी को कह रही थी कि मेरी वीडियो बना दे, तो वो मुझे कहती कि नहीं, मुझे तो पहले थोड़ा सा खाने दे, क्योंकि शायद इतनी भूख लगी हुई थी और खाना भी बहुत टेस्टी था। उसने कहा पहले मुझे खाने दे, फिर तेरी वीडियो बनाती हूँ। तो हमने पूरी खा ली है और आलू की सब्जी खा ली, पत्ते की सब्जी खा ली है, बहुत टेस्टी थी। हलवा ट्राई किया। ये हलवा शायद बेसन और सूजी दोनों मिला के बना हुआ है, इसलिए इसका कलर थोड़ा सा ऑरेंज लग रहा है। तो खाने में बहुत टेस्टी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ में, जिनके साथ आप कालका माँ के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, और अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर करिएगा। कहीं पे इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर करूँगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।